तीसरा अध्याय भागवत पुराण की महिमा। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान यज्ञ करूंगा, किंतु यह बतलाइए कि इस यज्ञ के योग कौन सा स्थान है, और कृपा करके इसकी महिमा भी मुझे सुनाई। इस कथा की क्या विधि है और ये कितने दिनों में समाप्त कर देनी चाहिए। सनकादिक कहने लगे, हे नारद जी, आपको हम यह संपूर्ण विधि बताते हैं। इस कथा के योग्य सुंदर स्थान हरिद्वार की निकट आनंद घाट है। वहां पर ऋषि, देवता, सिद्ध सभी निवास करते हैं। अनेक प्रकार की लता, वेलों और वृक्षों की सनघता के कारण बड़ी सुंदर छाया रहती है। उस घाट पर गंगा की सुंदर बालू बिछी हुई है। यहां पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध आती रहती है। वहां के रहने वाले प्राणी परस्पर बैर भाव को त्याग कर रहते हैं। उसी स्थान पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी स्वयं आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तरुण अवस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, नारद जी को इस प्रकार उपदेश देकर स्वयं भी गंगा तट की ओर चल पड़े। वहां पर भृगु, वरिष्ठ, गौतम, चवन, देवल मेधातिथि, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकाल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, व्यास, पाराशर, छाया शुक्र, जाज्जलि, जनघ आदि सभी मुख्य मुख्य ऋषिगण अपने शिष्य पुत्र तथा स्त्रियों सहित पधारे। उस स्थान पर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र, गंगा, जमुना, गोदावरी, घाघरा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, प्रयास आदि सब क्षेत्र, दंडक काम्यवन, बृहदारण्यवन आदि सब वन, हिमालय, विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि सभी मूर्तिमान होकर उस आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथा अमृतपान करने के लिए पधारे। इस कथा को कहने वाले श्री सनकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च आसन पर विराजे और समस्त श्रोतागण उस सुंदर पुलिन पर बैठे। वहां पर वैष्णव, विरक्त, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी सबसे आगे बैठे और उनसे भी आगे देव ऋषि नारद कथा अमृतपान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक और देवतागण, एक और ऋषिगण और एक और तीर्थ इतिहास तथा एक और वेद उपनिषद एवं एक और समस्त स्त्रियां विराजमान हो। दशो दिशाएं शंख ध्वनि और जय जयकार के शब्दों से गूंजने लगी। देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगी। सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ श्रीमद् भागवत का पूजन हुआ और सनकादिक अर्षिगण श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाने लगे। सनकादिक बोले, इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान हृदय में स्वयं आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ में 10 स्कंध और 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण को शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ का श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी नियुक्त सुनता है अथवा उसका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां पर सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं। वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। सहस्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ। इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16 अंश भी नहीं है। हे ऋषिगणों, इस कथा के समान गंगा गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। इस सदग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की समता ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त तीनों, वेद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र, द्वितीय संवत्सर रूप काल, प्रयाग, ब्राह्मण, अग्निहोम, 12 तिथि, गौ, तुलसी, भगवान पुरुषोत्तम और बसंत ऋतु ही कर सकती है। यह सब एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं है। जो पुरुष दिन रात श्रीमद् भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। नित्य भगवान का चिंतन करना, तुलसी के विरवा को जल देना, गौ की सेवा करना और नित्य भगवान का पाठ करना, यह सभी चारों साधन समान है। जो पुरुष अंत समय में इस श्रीमद् भागवत के श्लोक को श्रवण कर लेता है,
वह अवश्य भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है। जो मनुष्य स्वर्णा आसन पर रखकर इस ग्रंथ का दान सत्यपात्र को देता है वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का लेश मात्रा भी पान नहीं किया है, उसका जीवन चांडाल और गंधे के समान है। उसने व्यर्थ ही माता को कष्ट देकर पृथ्वी के भार को बढ़ाया है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी यह कथा अमृत प्राप्त होता है। इस कथा के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, इसे हमेशा ही सुनना उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह पारायण की है। उसको माघ माह में श्रवण करने से सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जो पुण्य तब योग और समाधि से नहीं मिलता है वह सप्ताह श्रवण से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। इस सप्ताह यदि तीर्थ सेवन आदि सभी से यह सप्ताह श्रवण तप यज्ञ तीर्थ सेवन आदि बढ़कर है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही है। श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व इतना उत्तम है, किंतु यह ज्ञान आदि सभी उपायों से बढ़कर किस प्रकार हो सकता है? सूत जी बोले, हे शौनक जी, यदुनाथ अमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा इस भूलोक को त्याग कर जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते हैं, किंतु आपके यहां न रहने पर कराल कलयुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा और उनके स्वभाव में परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा। तब यह पृथ्वी किसका आश्रय लेगी? हे भक्त वत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रयदाता और कोई नहीं है। निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप होकर भू भार उतारने के लिए ही युग युग में पधारते हैं। काली काल के मनुष्य के लिए निर्गुण उपासना करना अति कठिन है। फिर किस प्रकार से यह वैष्णव धर्म रहेगा? उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूं। उस शास्त्र में मैं स्वयं विराजमान हूं। वह मेरी साक्षात वाणी है। इसके सेवन, श्रवण पाठ तथा दर्शन मात्र से ही प्राणियों के पाप दूर हो जाएंगे। कलयुग में कोई भी साधन इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा, इसलिए इस सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिस समय संत शिरोमणि सनकादिक ऋषि सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी क्षण एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देखकर सब ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्री मद्भागवत के कथामृत से सींचकर सनकादिक मुनीश्वरों ने मुझे पुनः पुष्टि प्रदान की है। अब मुझे मेरे में निवास का स्थान बताइए। यह सुनकर सनकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान को अति प्रिय हो और भक्तजनों को पुष्टि प्रदान करती हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिकाल के समस्त दोष संसार को ही तृषित कर सकेंगे, किंतु तुम्हारा वहां पर कुछ भी न बिगाड़ सकेगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सनकादिक ऋषियों के ये वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। इति अध्याय समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।